दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी बंदूक कौन सी है? एक ऐसी जनजाति जहां की महिलाएं मुंह में प्लेट रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार में आखिर वक्त में क्यों फोड़ी जाती है मटकी? अगर नहीं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अफ्रीका के इथोपिया में कई जनजातियां ऐसी हैं जो अपने पहनावे, रहन सहन और कल्चर के चलते दुनिया में सबसे ही ज्यादा फेमस हैं। इनमें से एक सूरी जनजाति भी है। इथोपिया के किमिस ओमो वैली और ग्रेट रिफ्ट वैली में रहने वाली इन जनजाति की औरतें अपने होठों में प्लेट पहनती हैं, जिसका डायामीटर लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। कहा जाता है कि जब इस जनजाति की लड़कियां यंग हो रही होती हैं तो उनके लोअर लिप के पास मौजूद 2 दांतों को तोड़ दिया जाता है और उनके निचले होठ में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। इसके बाद इस होल में एक क्ले डिस्क डाल दी जाती है जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके चलते इन महिलाओं के होठ भी स्ट्रेच होते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि काम ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें इज्जत के साथ याद करें। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से तो आप सभी परिचित ही होंगे। जी हाँ, ये वही महान शख्सियत हैं जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। वैसे बता दें कि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार गलती से कर दिया था। 2 अगस्त साल 1922 को कनाडा के नोवा स्कोटिया में इनका निधन हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के निधन के बाद लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तरी अमेरिका और कनाडा में सभी टेलीफोन लाइन को 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से बंद किया गया था। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है उस वक्त शव की परिक्रमा पानी भरे मटके में छेद के साथ की जाती है और फिर आखिरी में मटके को फोड़ दिया जाता है, जिसके बाद शव को अग्नि दी जाती है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानते हैं? अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे काफी लॉजिकल कारण है। दरअसल पहले के समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे लॉजिक ये रहता था कि जब शव जले तो आग सिर्फ उसी एरिया में रह जाए, ये खेतों में ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो दुनिया में कुल 5 महासागर हैं, जिसमें इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दोनों महासागर मिलकर भी नहीं मिलते, क्योंकि इनका पानी कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। आप देख सकते हैं कि दोनों महासागरों का पानी यहाँ अलग अलग दिख रहा है। एक नीला दिखाई दे रहा है और एक हल्का हरा। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग इस रहस्य को धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो दोनों महासागरों के नहीं मिलने के पीछे की वजह खारे और मीठे पानी का घनत्व, तापमान और लवणता का अलग अलग होना है। अलग अलग घनत्व के कारण ही दोनों एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन उनका पानी मिक्स नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछें कि सूर्य वास्तव में किस कलर का होता है तो शायद आप में से कुछ लोग कहें पीला या फिर कुछ लोग कहें सफेद। लेकिन दोस्तों, वास्तव में सूर्य सफेद रंग का होता है। जब सूर्य को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह सफेद रंग के अपने असली रंग में दिखाई देता है। लेकिन जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो एटमॉस्फेयर की वजह से यह हमें पीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप इस पक्षी को देख रहे हैं, इसका नाम हमिंग बर्ड है। इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी बुलाया जाता है। हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी होता है। इसका भार 2 से लेकर 4.5 ग्राम तक हो सकता है। इसके साथ ही हमिंग बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। यह पक्षी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि एक हमिंग को हर 10 मिनट में खाना चाहिए। यदि हमिंग बर्ड को हर 10 मिनट के बाद खाना नहीं मिले तो उसकी मौत हो जाती है। आज लोग अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब पर ढूंढते हैं, फिर चाहे मोबाइल का काम न करना हो या फिर घर में पालक पनीर बनाना हो। लोग यूट्यूब पर जाते हैं और खट से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्या हो जब हम सबकी मदद करने वाला यूट्यूब हमारे देश में बैन हो जाए? शायद यह सोच ही आपको डराने के लिए काफी है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में तो नहीं, लेकिन दुनिया के 4 देश ऐसे हैं जहाँ यूट्यूब पूरी तरीके से बैन है। और ये देश है चाइना, ईरान, सीरिया और तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, इस दुनिया में जहां अमीर लोग हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है।
अपने परिवार का पेट भरने के लिए लोग भीख मांगने तक मजबूर हैं। हमारे देश में आपको रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मंदिर, मेट्रो स्टेशन, बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको भिखारी देखने को मिल जाएंगे। भीख मांगने के लिए इन्हें किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, ना ही इनको जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, इस शहर का नाम है एस्किलस्टुना, जो यूरोपीय देश स्वीडन में स्थित है। करीब 1 लाख की आबादी वाला यह शहर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से पश्चिम की ओर पड़ता है। कुछ साल पहले ही यहाँ पर भीख मांगने वाले लोगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति लोगों से भीख मांगना चाहता है तो उसे इसके लिए अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति यानी लाइसेंस उन्हें एक छोटी सी फीस चुकाने के बाद मिल जाता है। दोस्तों, जहाँ कुछ लोग अपने अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ बड़ा करके दिखाने में विश्वास करते हैं। फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी ने एक बार एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को कहा कि आप केवल एक ट्रैक्टर को ठीक से चला सकते हैं, आप फरारी चलाने के लायक नहीं हैं। उस वक्त ट्रैक्टर कंपनी के मालिक बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से वापस लौट आए और उसी दिन से उन्होंने निश्चय किया कि वह परफेक्ट कार बनाकर रहेगा। दोस्तों, उस आदमी का नाम फेरुक्कियो लैम्बोर्गिनी था और आज उस ट्रैक्टर कंपनी को लैम्बोर्गिनीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपने गन्स तो देखे ही होंगे, अगर रियल लाइफ में नहीं तो फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बंदूक कौन सी है। दोस्तों, ये है गस्टफ गन। इस बंदूक का कोई सामान्य गन समझने की गलती मत कीजिएगा। इस गन को एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के लिए बनवाया था। इस बंदूक को चलाने के लिए 250 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इस बंदूक को पूरी तरीके से एक बार में चलाने के लिए 3 दिन का समय लगता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके की बंदूक आज तक दुनिया में नहीं बनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।